शर्मा प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन आज करेंगे। विरोध में कर्मचारी जलाएंगे सरकार के आदेश की कॉपी। कोरोना काल में सेवा दे रहे हैं कर्मचारी, कर्मचारियों की बीमा की मांग है। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन प्रदर्शन में शामिल होगा। तो आज छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करने वाले हैं। विरोध में कर्मचारी सरकार के आदेश की कॉपी जलाएंगे। कोरोना काल में सेवा दे रहे कर्मचारी बीमा की मांग कर रहे हैं, उन्हें बीमा दिया जाए, उनका बीमा किया जाए। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन प्रदर्शन में शामिल होगा। आज से सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कर्मचारी प्रदर्शन के दौरान सरकार के आदेश की प्रतियां भी जलाएंगे और इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन भी शामिल होने वाला है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना काल में बड़ी राहत दी है। बस संचालकों को बड़ी राहत दी है। जून महीने के मासिक कर में छूट मिली है। अप्रैल और मई के मासिक कर में पहले ही छूट मिल चुकी है। बस संचालकों को 5 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इस छूट से प्रदेश में 3 महीने के मासिक कर के भुगतान में छूट मिली है। तो जिस तरीके से हम देख रहे थे, राज्य सरकार ने प्रदेश में बसों के संचालन के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन बस संचालक बसों के संचालन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपनी मांगें रखी थी। तो अब हम कह सकते हैं कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं। बस संचालकों को बड़ी राहत दी गई है। जून महीने के मासिक कर में छूट मिली है। अप्रैल और मई महीने के मासिक कर में पहले ही छूट मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवक के आग लगाने की घटना ने प्रदेश की सियासत को भी गर्मा कर रख दिया। हालांकि युवक ने व्यक्तिगत कारणों से आग लगाई, लेकिन शिक्षकों की भर्ती को लेकर हो रही लेट लतीफी को लेकर स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद बीजेपी और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। तो क्या कुछ ट्वीट था वो भी आपको हम बताते हैं। टीएस सिंहदेव ने एक ट्वीट लिखा है कि सभी बेरोजगार शिक्षा कर्मियों, विद्यामितान, प्रेरकों समेत अन्य युवाओं की पीड़ा से मैं बहुत दुखी हूं और शर्मिंदा हूं। जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो वादा किया गया था उसे पूरा करने के लिए मैं अटल हूं। यही विश्वास दिला रहा हूं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। सिंहदेव ने यह ट्वीट इसलिए किया क्योंकि मार्च 2019 में 14,850 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। सभी परीक्षा हुई और नतीजा सामने आया है। 4 महीने पहले शुरू हुई सत्यापन की प्रक्रिया अभी तक जारी है। 1.25 साल से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। इसे लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में खाली पदों पर भर्ती का वादा किया था। इसलिए सिंहदेव ने लिखा है कि जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। इधर बीजेपी सिंहदेव के ट्वीट के बाद आक्रामक हो गई है। मैदान में उतरे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एहसास सभी को है। कोई बोल सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं बोल सकता। सरकार के जो बंधुआ लोग हैं वो नहीं बोल सकते, मगर जिनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता बाकी है, नागरिकों के प्रति संवेदना बाकी है, वो व्यक्ति चुप नहीं रह सकता। सिंहदेव ने अपनी भावनाओं को व्यक्त की है। निश्चित रूप से ये भावना सरकार के मुखिया तक भी जानी चाहिए और बड़े निर्णय लेना चाहिए, ताकि बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर जो नागरिकों के लिए कुछ ऐसे काम हो जाए जिसमें नागरिकोों की जो कुंठा है वो समाप्त हो। देव अपनी पीड़ा को इतना ही नहीं, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, जिसमें धमतरी के युवक हसदेव सिन्हा की तस्वीर भी पोस्ट की है और लिखा है कि छत्तीसगढ़ आकर झूठे वादे करने वाले राहुल गांधी अब कहां हैं। आपके वादों पर विश्वास करने वाले युवाओं को विश्वासघात की आग में धकेलने वाले मुख्यमंत्री को क्या अब भी आप पद पर रहने देंगे? ये सवाल पूछा है
पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राहुल गांधी से, कांग्रेस की सरकार से एक और ट्वीट किया है। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल का 2016 का एक ट्वीट भी रिट्वीट किया, जिसमें बघेल ने योगेश साहू के आत्मदाह को लेकर तत्कालीन सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा था और लिखा था कि योगेश साहू का आत्मदाह रमन सिंह की विफलता है। अब रमन सिंह ने हसदेव सिन्हा की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब ये किसकी विफलता कही जाए। कुल मिलाकर बेरोजगारों से जो वायदे किए गए थे उसे लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में गर्मा चुकी है। छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात और मौत की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। ये मामला अब हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी अनूप भल्ला ने इसे लेकर याचिका दायर की। याचिका में पिछले 10 साल में 100 से ज्यादा हाथियों और संघर्ष में 300 के करीब इंसानों की मौत का जिक्र है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। आज कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इसमें सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही साथ में विद्युत मंडल को नोटिस जारी किया गया है। विद्युत मंडल को, क्योंकि बहुत से हाथियों की मौत करंट लगने की वजह से होती है और जितना भी जंगली क्षेत्र है वहाँ पे जो इनकी तारें हैं वो नंगी तारें हैं, जिसको करंट लग के जिसका लोग यूज़ करते हैं उसको मारने के लिए। तो उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है सबको रोकने के लिए, तो सीएसईबी को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ में गाय और गोबर को लेकर सियासी घमासान अभी भी जारी है। इसी बीच बिलासपुर नगर निगम के गाय गोद लो अभियान को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। आवारा मवेशियों को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार रोका छेका अभियान चला रही है। इसके तहत आवारा मवेशियों को गौठानों में नियंत्रित किया जाना है, लेकिन इस अभियान के बाद भी बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में आवारा मवेशियों पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। लिहाजा नगर निगम ने इस पर कंट्रोल करने के लिए नई तरकीब निकाली है, जिसके तहत गाय गोद लो अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें आवारा मवेशियों को लोग गोद ले सकेंगे। उन्हें केवल चारे की व्यवस्था करनी होगी, देखभाल की जिम्मेदारी निगम की होगी। इसके एवज में गोद लेने वाले को रोजाना एक टाइम का निःशुल्क दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर पूर्व महापौर ने निशाना साधा, आरोप लगा दिया कि निगम अपनी विफलता से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ऐसे अभियान चला रही है। हमने नगर निगम में एक आह्वान किया है, लोगों से एक अपील, कोई भी व्यक्ति अगर मवेशी को गोद लेना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं कि आप आइए और किसी 1, 2 या 4 आप जैसा भी चाहते हैं उन मवेशियों को गोद लीजिए और उनका रख रखाव या उनको पालने का जो काम है वो उनके माध्यम से किया जाए, जिससे कि हमको इस कार्य में जनता की भी भागीदारी मिलेगी और इस कार्य में जो जागरूकता फैलाने वाला काम है वो जागरूकता भी फैलेगा। चूँकि उसको नगर निगम के ऊपर ये डालकर कि अब वो गोद लेना और ये करना, नगर निगम स्वयं के ही जो उसका मूल कार्य है, आम जनता को सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था मुहैया कराना, उसको तो वो पूर्ण कर नहीं पा रही है। उल्टा और एक नया काम कि अब ये रोका छेका के माध्यम से गायों को गोद देने का काम करना, ये अत्यंत अव्यावहारिक है और इस योजना का भी यथार्थ की धरातल पर कोई लाभ जनता को नहीं मिलने वाला। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा के मैन पार्क में चाय की नर्सरी का प्रयोग सफल रहा। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर मैन पार्क में चाय की खेती के लिए प्रयास किए गए थे। वन विभाग ने ललिया गांव के 1.5 हेक्टेयर में चाय के पौधे लगाए थे। मौसम के उतार चढ़ाव के बावजूद लगातार देख-रेख से 12,000 पौधे जीवित बचे हैं। 1.5 से 2 फीट लंबे इन पौधों में काफ़ी ग्रोथ देखी जा रही है। मैन पार्क में चाय की नर्सरी की सफलता के बाद अब 50,000 चाय के पौधे और लगाने के लिए 4 हेक्टेयर ज़मीन तैयार की जा रही है। सरगुजा में चाय की खेती होने से सरगुजा छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आलोक शुक्ला नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के आरोपी हैं। कोर्ट ने आलोक शुक्ला के आवेदन को खारिज करते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं कोर्ट ने शुक्ला से 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। मामला आलोक शुक्ला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रही जांच से संबंधित है। शुक्ला ने ईडी जांच पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी। आज इस मामले में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच में सुनवाई
हुई सुनवाई के बाद शुक्ला के आवेदन को बेंच ने खारिज कर दिया। भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान टिकटॉक स्टार्स को हुआ था, जिनके लाखों फॉलोअर्स थे। रायपुर के साहित्य भी एक टिकटॉक स्टार हैं, जिनसे सीधे बातचीत की हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने। मोदी सरकार ने चीन के कई ऐप्स को बैन कर दिया है, उनमें टिकटॉक जैसा पॉपुलर ऐप भी है। टिकटॉक स्टार का इस पे क्या रिएक्शन है वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। टिकटॉक स्टार साहित्य हमारे साथ इस वक्त है। साहित्य, कितने आपके टिकटॉक में फॉलोअर्स थे? टिकटॉक में मेरे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं अभी। बुरा लग रहा है, 17 लाख फॉलोअर्स थे और सरकार ने बैन कर दिया। नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने तो टिकटॉक में कंटेंट डालना जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ था अपना चाइना और इंडिया वाला। टिकटॉक क्योंकि एक चाइनीज़ ऐप है, इसलिए उस पर मैंने बनाना वीडियोस बंद कर दिए थे। अभी अकाउंट मैंने डिलीट नहीं किया है, अकाउंट है, बट मैंने वीडियोस उसमें बनाना, कुछ भी अपलोड करना बंद कर दिया था मैंने। तो अब इस पे बैन लग गया है, तो आपको लगता है सही है? देखिए, सरकार द्वारा उठाया हुआ कदम है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कोई भी जो सरकार होती है वो अपने देश की भलाई के लिए ही सोचती है। और जिस तरीके से चाइना जो है हमारे ही सैनिकों पर हमला कर रही है, उन्हें शहीद कर रही है, तो ये बहुत सही कदम है कि जो डेटा चुराते हैं ये जो कंपनियां हैं। आपको लगता है कि टिकटॉक के अलावा दूसरे कई भारतीय वर्जन भी हैं, ऐप भी हैं जो कि आ रहे हैं, उन पर भी आप जा सकते हैं, फिर से वैसी सक्सेस पा सकते हैं? देखिए, जो एक टैलेंट होता है या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, डांसर हो, अगर टैलेंट आपका बहुत अच्छा है तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपको वहाँ लोग पसंद करेंगे। अगर आप कुछ यूनिक हो, कुछ हटके हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप टिकटॉक में वीडियो बनाओगे तो ही आप ऊपर जा सकते हो। यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, और भी बहुत से ऐप हैं जिसमें आप बनाकर आप फेमस हो। साहित्य लगभग 17 लाख फॉलोअर्स उनके हैं, लेकिन देश के आगे ये छोटे मोटे ऐप कुछ नहीं मानते। उनका कहना है कि उन्होंने जब ये विवाद शुरू हुआ था तभी से वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया था, और वो समर्थन करते हैं कि इस प्रकार के जो चाइनीज ऐप हैं बंद रहने चाहिए। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। तो चीनी ऐप्स बंद होने के बाद लोगों में यह भी दुविधा है कि आखिर अब वो किस ऐप का उपयोग करें जो सेफ भी हो। इसको लेकर साइबर एक्सपर्ट्स ने क्या राय दी है, क्या कहा साइबर एक्सपर्ट आयुष गुहा ने, आप सुनिए। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। अब लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में ये 59 चाइनीज ऐप काम में आ रहे थे, इनका विकल्प क्या होगा। तो इसी पर बात करने के लिए साइबर एक्सपर्ट आयुष गुहा हमारे साथ है। आयुष, 59 चाइनीज ऐप को सरकार ने बैन किया है, क्या इनसे फायदा था और क्या इनका विकल्प हमारे पास है? जी हाँ, बेसिकली अगर फ़ायदे की बात किया जाए तो इन ऐप्स की जो एक सबसे बड़ी खासियत थी जो इंडिया में हम लोग देखते हैं वो इनका साइज़ बहुत कम था। और अगर विकल्प की बात की जाए तो हमारे पास सारी चीज़ों के लिए विकल्प अवेलेबल हैं। जैसे कि हम जेंडर या शेयरिट की बात किया जाए तो इसके लिए गूगल फाइल्स करके जो एक ऐप है, जो कि गूगल का खुद का ऐप है, ये एक अवेलेबल है। साथ ही साथ में अगर हम PDF कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि हम कैम स्कैनर का यूज़ बहुत करते थे, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर हर जगह पे लोग डॉक्यूमेंट इसी से स्कैन करते थे, तो इसके लिए भी अपने पास एडोब का जो है कंपनी है, इसके बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जिसमें आप फोटो खींच के उससे अच्छी क्वालिटी के PDFs और बाकी चीज़ें बना सकते हैं। तो एज सच अगर बोला जाए तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है, बस थोड़ा सा जो यूज़र्स को लेता है डेटा के मामले में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुई है, बट ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ हुई है कि ये सारे ऐप्स बंद। कोई दिक्कत नहीं है, जितनी लोगों में हड़बड़ाहट है, चिंता की कोई बात नहीं, सारे विकल्प मौजूद हैं। भारत सरकार ने जिन ऐपों को बैन किया है बल्कि अच्छी क्वालिटी के साथ मौजूद है, बस ज़रूरत हमें उन ऐप्स को आदत में लाने की है। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। तो भारत चीन सीमा विवाद का असर छत्तीसगढ़ के कारोबारियों पर भी पड़ने लगा है। यहाँ के कारोबारी चीन को चरोटा का निर्यात करते हैं, जिसे सूरत और मुंबई बंदरगाह पर रोक दिया गया। छत्तीसगढ़ से भेजे गए चरोटा के अंतिम खेप की मात्रा 5000 टन बताई जा रही है। औषधि गुणों से भरपूर भारतीय चरोटा का हमेशा से चीन, मलेशिया, ताइवान और जापान बड़ा ग्राहक रहा है। उधर चीन को दी गई मात्रा में अब कटौती करने के संकेत मिल रहे हैं। दोनों देशों में जो है प्रभाव बहुत पड़ा है। तो वहाँ जो है माल क्लियर नहीं हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट भी अपने यहाँ के सब माल को रोक दिए हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी जो है वो माल को रोक दिया है। सब वो भी चाइना के कंटेनर को क्लियर नहीं कर रहे हैं और वो सब माल को पोर्ट पे अटका दिए हैं।
अभी स्थिति ये आ गई है कि माल हो सकता है कि वहाँ का जो हम लोग यहाँ माल गया हुआ है वो वापस आने की स्थिति भी बन रही है मतलब। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कोंडागांव में महिला कांग्रेस कमेटी ने रक्तदान किया। महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष का कहना है कि 1 साल पहले कोंडागांव विधायक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। 1 साल में मोहन मरकाम ने संगठन की नींव को मजबूत करने का काम किया है और उनके कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। भयंकर है यार। कसडोल नगर पंचायत में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षण के खिलाफ पार्षद लामबंद हो गए। पार्षदों ने क्षेत्रीय विधायक शकुंतला साहू और एसडीएम टीसी अग्रवाल से उनकी शिकायत की। पार्षदों के मुताबिक राजस्व निरीक्षक सुनील शर्मा पिछले 15 सालों से नगर पंचायत में पदस्थ हैं। आम लोगों को अपने काम करवाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका व्यवहार रूखा है और हितग्राहियों को योजना का लाभ न देकर गुमराह करने वाला है। पार्षदों ने उनके ट्रांसफर की मांग रखी। तो सहायक राजस्व निरीक्षक के खिलाफ पार्षद अब लामबंद हुए हैं। हितग्राहियों से अभद्र व्यवहार और गुमराह करने का आरोप उन पर लगा है। पार्षदों ने ज्ञापन देकर सहायक राजस्व निरीक्षक के ट्रांसफर की मांग रखी है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 53 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, प्रदेश की बात करें तो राजधानी रायपुर में 49 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार में एक पॉजिटिव मरीज मिला है। तो हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस अपने पैर लगातार पसार रहा है। लगातार पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। 53 नए पॉजिटिव मरीज पूरे प्रदेश में सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 49 नए पॉजिटिव मरीज मिले। राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार में एक मरीज मिला है। वहीं कवर्धा में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ। एसडीएम ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। पटवारी का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। पटवारी तिलक चंद्र कोशले पर निलंबन की कार्रवाई हुई। बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस पर अब संज्ञान लिया गया है। एसडीएम ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। रिश्वत लेने का ये वीडियो है। बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है। एसडीएम ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। पटवारी का रिश्वत लेते हुए ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब उन पर कार्रवाई हुई है। पटवारी तिलकचंद कोशले को सस्पेंड कर दिया गया। बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब एसडीएम ने इस पर संज्ञान लिया है। पटवारी को सस्पेंड कर दिया। मैं 1 रुपया नहीं दूं और कौन लगे और नहीं करते लोग। महासमुंद पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियों से 5 लाख की अवैध शराब जब्त की। वहीं एक तस्कर को भी पकड़ा। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के मुताबिक एक दिन पहले ही उन्हें खबर मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप महासमुंद आने वाली है। रात करीब 10 बजे घोड़ा डोंगरी पुल पर 2 संदिग्ध वाहन गुजरते हुए नजर आए। पीछा करने पर वाहनों की रफ्तार बढ़ गई। पुलिस ने रास्ता रोककर तलाशी ली और एक वाहन से 62, दूसरे से 40 पेटी शराब जब्त की है। वहीं एक वाहन का ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। जांजगीर चांपा का बलौदा विकासखंड परियोजना कार्यालय जर्जर हालत में है। भवन की मरम्मत नहीं होने से छत का प्लास्टर गिर रहा है। दीवारों पर भी दरारें आ गईं। बारिश के दिनों में ये कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। परियोजना अधिकारी सुभद्र सिंह के मुताबिक आला अधिकारियों को इससे अवगत कराया जा चुका है। आरईएस विभाग ने हाल ही में बलौदा परियोजना कार्यालय का निरीक्षण किया था और मरम्मत के लिए इसका एस्टिमेट बनाने की बात कही। ये महिला बाल विकास का ऑफिस है और अभी तो ये जर्जर स्थिति में है ये जो ऑफिस है। और हमारे अधिकारी महोदय यहाँ आए थे निरीक्षण के लिए,
तो उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और इसके लिए RES के अधिकारी से संपर्क करके एस्टीमेट बनवाने के लिए उनके द्वारा निर्देश दिया गया और हम उनसे संपर्क किए। अधिकारी महोदय जो RES वाले थे वो आए हैं, यहाँ का निरीक्षण किए हैं। अवलोकन करने के बाद एस्टीमेट बनाने के लिए वो यहाँ से जानकारी लेके गए। बस्तर में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस ने नाबालिगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जगदलपुर में यातायात पुलिस ने वाहन चला रहे नाबालिगों पर चालानी कार्रवाई की और आगे से वाहन न चलाने की हिदायत दी है। पुलिस के मुताबिक नाबालिगों की वजह से सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। कई दिनों से नाबालिगों के तेज रफ्तार में वाहन चलाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिसको देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। चालानी कार्रवाई के बाद बच्चों के परिजन को भी सूचना दी जा रही है और इसके बाद भी वाहन चलाने वाले नाबालिगों की गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। 15 दिन में करीब 350 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे जो नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का है और साथ में 3 सवारी जो चल रहे हैं और शराब पीकर जो गाड़ी चला रहे हैं उस पर हमने कार्रवाई करने का फोकस किया। उनको हिदायत भी दिया जा रहा है। नाबालिग बच्चों में उनके पालक को भी बुलाकर समझाइश दिया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को जो नाबालिग हैं उनको गाड़ी चलाने ना दिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा खतरा रहता है। रायपुर से खबर है, डिजिटल धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 6 महीने में 411 लोगों से 25 लाख की ऑनलाइन ठगी हुई है। पीड़ितों ने तुरंत शिकायत की है तो 16 लाख वापस मिले। राजधानी में पिछले 6 महीने में 411 लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं। पुलिस की सतर्कता से लोगों के पैसे वापस मिले हैं। तो रायपुर में 6 महीने में 411 लोगों से 25 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। पीड़ितों ने तुरंत इसकी शिकायत की तो 16 लाख पीड़ितों को वापस मिल गए हैं। पुलिस की सतर्कता से लोगों के पैसे वापस मिले। बिलासपुर से खबर है, पुलिस ने नाबालिग लड़की का बाल विवाह रुकवाया है। परिजन नाबालिग का बाल विवाह करा रहे थे। परिजन को शपथ पत्र भरवाकर समझाइश दी गई है। कोनी थाना क्षेत्र के निरतू गांव का मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर में पुलिस ने नाबालिग लड़की का बाल विवाह रुकवाया। परिजन नाबालिग लड़की का बाल विवाह करा रहे थे। पुलिस ने परिजन को शपथ पत्र भरवाकर समझाइश दी। कोनी थाना क्षेत्र के निरतू गांव का पूरा मामला। गरियाबंद में एक बार फिर तेंदुए की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जून महीने में दूसरी बार अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। तेंदुए की खाल मिलना बढ़ते शिकार की तरफ तो इशारा करता ही है, साथ ही साथ इससे ये भी शक गहराता है कि कहीं नक्सलियों से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं। तेंदुए का शिकार वन विभाग पर भी सवाल खड़े करता है। पुलिस गिरफ्त में आरोपी ने बताया है कि उसने तेंदुए को पानी में जहर देकर मारा था। वहीं पखानजूर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। 5 किलो का प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ। नक्सलियों ने इसे डिफ्यूज किया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने बम प्लांट किया था। जवानों ने प्रेशर बम को निष्क्रिय किया है। मौके से नक्सली सामग्री भी जवानों ने बरामद की है। तो एक बार फिर पखानजूर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। 5 किलो का प्रेशर बम नक्सलियों ने बरामद किया, जिसे डिफ्यूज किया गया और मौके से नक्सली सामग्री भी जवानों ने बरामद की। नक्सलियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, माफ कीजिएगा, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने बम प्लान किया था, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हुई है। जवानों ने इस 5 किलो के प्रेशर कुकर बम को बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। बात करेंगे मौसम की। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। खासकर निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं बाढ़ से जूझने को मजबूर हैं। ताज़ी तस्वीरें भाटापारा की हैं, जहां नाला जाम होने के चलते लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया। मौजूदा हालात ने स्थानीय प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश में उन्हें ऐसी ही हालात से जूझना पड़ता है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं नगर पालिका CMO
आशीष तिवारी ने माना है कि सालों से कचरा जमा होने के चलते ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। ये तरिया भरा थे तो नाली के पानी भी आज गंदगी हगरी मुतरी सेफ्टी कुपरी सब के है। अब ये दे रोड भर जाते लइका मन बार बार आते तो गंदगी नहीं है भैया। मन बहुत समस्या होती है, सब ये दे गंदा पानी आते म हाथ पैर मन भी बहुत खुजली उजली होती है, बीमारी आग भी बहुत होती तब ये बहुत बीमारी है। तब फिर कब किथे पानी वानी भर जावत जाता ना यह कर सिवरतन करा ये तो कुछ कदम नहीं उठावते। ये देहर तीसरा साल हो ही भरा थे तेनहर पहली तो नहीं भरा रही पूरा साफ रही 3 साल हो गए यार। और फिर पार्षद मेरे जाथन ओकर मेरे जाथन कहा भर कहा थे कोई सुनाई नहीं देवा थे।